नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। जैसा कि आज दिन भर पूरी चर्चा हो रही है इस खबर की, भारी मात्रा में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप वाले में काफी भारी तादाद में छात्र निकले लखनऊ की सड़कों पर और उन्होंने छात्रों का कहना था कि वो निकले हैं डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने के लिए, क्योंकि उनका आरोप है कि ये जो दलित राजनीति, पिछड़े राजनीति की बात करते हैं ये बड़े बड़े नेता, क्या उस धुरी पर ये उतर रहे हैं कि नहीं। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, आखिर जानेंगे कि छात्रों के क्या आरोप हैं, क्योंकि छात्र आगामी दिनों में ये चेतावनी दे रहे हैं कि इस मुद्दे को वो लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं वकील कुमार, इसी पर बात करेंगे। छात्र आज लखनऊ की सड़कों पर निकले और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने निकले थे छात्र। कैसे आप देखते हैं इसको, क्या जानकारी देंगे? निस्संदेह भर्ती 2018 की निकली हुई है और मुझे लगता है कि सरकार की अभ्यर्थियों के अनुसार सरकार की नाकामी की वजह से ये भर्ती प्रक्रिया अभी तक लटकी हुई है और छात्र मजबूर होकर के घेराव करने का प्रयास कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने और बातचीत करने के लिए अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी अभी ये न्यूज़ निकल के आई है कि पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार करने के लिए फोर्स लगाई गई है और न्यूज़ चैनल के माध्यम से पता लग रहा है कि पुलिस द्वारा उनको कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। चलिए, तो ये छात्र निकले हैं और उन्हें डिटेन किया जा रहा है और हम आपको जानकारी दे दें कि ये भर्ती प्रक्रिया 2019 की है। 2019 में ये परीक्षाएं हुई थी 69,000 शिक्षक की, सहायक शिक्षक की, जिसके बाद से ये मामला आरक्षण का इसमें आरोप लगा, आरक्षण घोटाले का आरोप लगा और जिसके तहत हम आपको जानकारी दे दें कि 2019 में लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए और 2020 में रिजल्ट इसका आ गया और कुछ संशोधन के साथ 2022 में भी इसको किए गए और नियुक्तियां दे दी गई। 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई और जिसके बाद इसमें एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के घोटाले का आरोप लगा और ये भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का उल्लंघन माना गया, जिसमें ओबीसी को माना गया कि 27% आरक्षण की जगह 3.86 दिया गया और वहीं आप एससी की बात करें तो इसमें 21% के बजाय 16.2% आरक्षण देने का आरोप लगा, जिससे ये मामला पहुंचा हाईकोर्ट और हाईकोर्ट ने नई सूची तैयार करने के लिए ये आदेश दिया और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये मामला विचाराधीन है। और हम आपको बड़ी जानकारी दे दें कि ये मामला परसों लिस्टेड है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 4 फरवरी का और इसी डेट को देखते हुए छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट यूजीसी के मुद्दे पर सुनवाई करता है और उसी दिन स्टे लगा देता है, लेकिन 2024 से सुनवाई चल रही है और 2026 को आ गया, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या कहेंगे आप? इस मामले पे अभी ये कहेंगे कि हाई कोर्ट द्वारा छात्र अभी जो प्रोटेस्ट मैंने देखा उसमें बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो छात्रों के हित में था। उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो छात्र बता रहे हैं कि लगभग 28 या 30 से ज्यादा डेट लग चुका है, लेकिन सरकार के जो वकील हैं वो पैरवी करने नहीं जा रहे हैं, उपस्थित ही नहीं होते हैं। अब इस पे न्यायालय जो वहाँ पे न्यायाधीश बैठे हैं उनको ध्यान देना चाहिए और कुछ न कुछ उनको नोटिस जरूर जारी करना चाहिए। अब वजह क्या है कि सरकार नहीं जा रही है इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये छात्रों का आरोप है। हाँ, ये छात्र बिल्कुल बोले हैं कि 28 से 30 डेट लग चुका है, लेकिन सरकार के वकील पैरवी करने नहीं जा रहे हैं। तो ये जो न्यायाधीश बैठे हैं उनको ये संज्ञान में लेना चाहिए और सरकार को जाहिर तौर पे छात्र घेर रहे हैं कि आखिर सरकार इस मुद्दे को का निपटारा क्यों नहीं कर रही है? एक्चुअली अभी एग्जैक्ट तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी आई थी कि जब ये परीक्षा हुआ था और रिजल्ट घोषित किया गया था तो उस दौरान बच्चों की ओएमआर कापियां जला दी गई थी। अच्छा, ये सोशल मीडिया की खबर है, मैं ये पुष्टि नहीं करते हम इस खबर लेकिन सोशल मीडिया पे ये खबर आई थी कि कापियां जलाई गई हैं और सरकार पे ये आरोप लगा था। हालांकि सरकार ने अपना लेकिन मुख्य आरोप है आरक्षण घोटाले की, तो इस पर ये जैसे कहने का मतलब आरक्षण घोटाला तो है ही। अगर 3.27% की जगह 3.86% आरक्षण दिया गया है और एससी के लिए
21% के बजाय 16.2% अगर आरक्षण दिया गया है, तो कहीं ना कहीं घोटाला तो है ही। हो सकता है कि सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए मामले में पैरवी नहीं कर रही है। हो सकता है कोर्ट में अगर पूछा जाएगा, उनके पास तथ्य न हो, इसलिए वो अपनी कमियों को छिपा रहे हैं और बच रहे हैं। कोई ना कोई तरीका या फिर हथकंडा अपना रहे होंगे कि जो भी सवाल पूछे जाएंगे वहां उसका हम जवाब क्या दिया जाए, इसीलिए वो भाग रहे हैं। ये तो लीगल मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट ने नई सूची तैयार करने के लिए आदेश दिया था, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। फिलहाल वो जो शिक्षक है वो ड्यूटी अपना कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो छात्र आवाज उठा रहे हैं, आखिर उनका अगर हक मारने का आरोप है और हक मार लिया गया, तो इसकी जवाबदेही आखिर नेता और सरकार कब तय करेंगे। आखिर नेता बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि छात्र जो सड़कों पर उतरे हैं, दैनिक भास्कर की ही रिपोर्ट को हम बताएं तो कई छात्रों ने कहा है कि ये ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, ऐसे लोग जो पिछड़े, वंचितों और दलितों की राजनीति करते हैं, ये चुप क्यों हैं? ये चाहते तो अभी तक ये निपटारा हो गया। तो यही मामला यही है कि जब वोट लेना होता है तो सारे नेता अपनी जाति, अपना धर्म, अपना मजहब और यहाँ तक कि मैं दलित हूँ, मैं ओबीसी से आता हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ या मैं राजभर हूँ, जो भी मतलब कहते हैं सब, मैं निषाद हूँ, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, जो भी नाम आप ले रहे हैं, और बीजेपी के भी जो नेता हैं अपना दिखाते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको वोट दीजिए। तो ये सारा एजेंडा वोट लेने का होता है। वोट के बाद सारी नेतागिरी खत्म हो जाती है, जेब भरने का कार्य किया जाता है, घोटाले किए जाते हैं। और कहने का बस यही है कि अगर नेता जागरूक होते हैं, वो समस्या को खत्म करने का प्रयास करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो मामला कोर्ट तक जाए। वो मामला छात्र जो नेता हैं वो बुलाते हैं और छात्रों से खुद अपने ऑफिस में और किसी सार्वजनिक स्थल पे बैठ करके मामला सुनते हैं और खुद मामला जब जब कलम मैं चलाऊंगा, मैं मेरे आदेश पे ही काम होना है, तो मैं मामले को देखूंगा नहीं कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। नेता चाहते हैं कि मामला ऐसे ही उलझा रहे, यही है। तो आखिर ये मामला उलझा हुआ है, लेकिन नुकसान तो इसमें छात्रों का हो रहा है ना। नुकसान छात्रों का तो हो ही रहा है, सरकार का भी हो रहा है। आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि इतनी लंबी प्रक्रिया, 7-8 साल हो गए, 18 से 26 आ गया, 8 साल लंबा समय बीत रहा है। तो ये होना चाहिए कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और ये प्रक्रिया खत्म करनी चाहिए। जो भी घोटाले का आरोप लगा है उसको सरकार को देखना चाहिए, अपना पैरवी करना चाहिए कोर्ट में, या फिर ऐसे ही अगर कोर्ट नहीं जाना चाह रही है, जो भी नेता हैं वो या आला अधिकारी हैं, वो छात्रों से जाके डायरेक्ट मिले, उनकी समस्याएं सुने और उसको दूर करें। हाँ, और क्या, संवाद करें, बात करें। जो बड़े बड़े मंत्री हैं, मंत्रालय है, वो जाके बात करें। सड़कों पे छात्र अगर उतर रहे हैं तो आपके आवास पे जाने में दिक्कत क्या? आप खुल के बात करिए, आप बोलिए कि हाँ हम आपके मुद्दे को उठाएंगे। बिल्कुल यही होना चाहिए। इसमें एक लंबा टाइम भी हो गया है। छात्र खुद अपना पैसा लगाते हैं और जाके वकील की फीस देते हैं, जो खर्च आता है वो भी देते हैं। और जो छात्र नौकरी के लिए परेशान हैं, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी होने के नाते ये दर्द समझता हूँ कि फॉर्म भरने के लिए 2-2 हज़ार रुपये फीस ली जा रही है। बिल्कुल। तो जो अभी खुद नौकरी के लिए, रोजगार के लिए परेशान है, वो कोर्ट की फीस कैसे देता होगा, वकीलों को फीस कैसे देता होगा, ये एक बहुत बड़ा मामला है। सरकार को इस पे भी ध्यान देना आप चाहिए। सोचिए 2019 में भर्ती आती है, 2020 में रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होती है। शिक्षक अभी तक वो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आरोप लगता है और अभी तक ये प्रक्रिया कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझी हुई हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो जिन लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है, वो वेतन उठा रहे हैं और स्कूल में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन होना यही चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करना चाहिए। और अगर डिप्टी सीएम नहीं मिल पा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य से यदि छात्र मिलने जा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये सरकार के लिए मतलब बुरी खबर है। चुनाव आ रहे हैं तो सरकार को तो इस पे ध्यान देना फिलहाल चाहिए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक अभी कोई मिला नहीं है छात्रों से। प्रशासन मामले को हैंडल कर रहा है और छात्रों का आरोप है कि प्रशासन उनके साथ एक तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा है। ये बिल्कुल, देवरिया, बिल्कुल दुर्व्यवहार। ये हम आपको दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि देवरिया के धनंजय गुप्ता ने कहा कि 5 साल हो गए हैं हमको सड़कों पर उतरे हुए, कोई सुनने वाला नहीं है, जान दे दें क्या? तब यह लोग सुनेंगे। केशव मौर्य
कि अपनी पार्टी को नहीं सुना पा रहे हैं, वो इस्तीफा दे दें अगर उनकी पार्टी नहीं सुन रही है। तो ये देवरिया के धनंजय गुप्ता कह रहे हैं। ये ऐसे कई छात्र हैं जो कह रहे हैं कि एक अन्य अभ्यर्थी हैं जो वो कह रहे हैं कि मैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि एक विद्यार्थी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अभागा हूं, पिछड़ा हूं, दलित हूं, सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, 15% संवर्णों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में फैसला दे दिया, लेकिन पिछड़ा दलित 85% है, लेकिन उन्हें 10 महीने से कोई फैसला नहीं मिला। ये छात्र सड़कों पर उतरे हैं और इस तरीके की वो छात्र अपनी आवाजें उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। और क्या, कैसे आप कहेंगे, क्योंकि छात्र उतर रहे हैं सड़क पर और इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। निस्संदेह ये गलत नहीं कह रहे हैं। अगर 28-30 डेट लग जाती है, जो कि अभी एनडीटीवी के, इतनी लंबी सुनवाई, हाँ, मैं पढ़ रहा था और मैंने आज तक के चैनल पे देखा कि छात्र बोल रहे हैं कि जब यूजीसी का मामला होता है तो 3 दिन में ही फैसला दे दिया जा रहा है और हम लोग 7 साल से लड़ रहे हैं। तो ये इस देश की न्यायपालिका पर भी एक बड़ा सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर देवरिया के जो भी वो गुप्ता जी हैं, अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आरोप गलत नहीं दिख रहा है कि कोई 3 दिन प्रोटेस्ट करता है। और मैं यहाँ भी कभी कभी देखता हूँ कि कुत्तों की मौत पे सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है। ये 7 साल से 8 साल से मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा है कि छात्र परेशान हैं, आंख बंद करके हुए बैठे हैं। हो सकता है कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सही हो, भाई वो उनको भी पता होगा जो जज बैठे हैं कि ये मामला सवर्ण और दलित ओबीसी का है, तो हो सकता है कि वो मामले को टरका रहे हों जितना टरका पाए। मैं ये, लेकिन अगर सरकार की मंशा साफ है तो ये मामले का निपटारा हो जाना चाहिए। अगर सरकार की स्थिति स्पष्ट है तो निपटारा हो ही जाएगा। क्या आपको लगता है, छात्रों का आरोप है कि सरकार की मंशा पर है कि सरकार हियरिंग नहीं सही ढंग से कर रही है? ये हाँ, बच्चे यही बोले हैं कि सरकार अपना पक्ष रख ही नहीं रही है, वकील उपस्थित ही नहीं होते हैं। तो अब उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो ये तो वहाँ के जो न्यायपालिका है उनको कहना चाहिए, जो जज सुन रहे हैं उनको बोलना चाहिए, नोटिस जारी करनी चाहिए उनके खिलाफ। होता है कि एक बार हुआ, 2 बार हुआ, मतलब कितनी बार, 28 से 30 बार बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि 28 से 30 बार ये मामला हो चुका है कि डेट पड़ता है और सरकारी वकील उपस्थित नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लूप है, सरकार को इस पे ध्यान तो देना चाहिए। और आने वाले चुनावों में मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा बनेगा और सरकार का फायदा इसी में है कि इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करे। चलिए, हम लोगों ने आपको जानकारी दी। जैसा कि इस देश में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, डींगे हाँकी जाती है कि शिक्षा, रोजगार, न्याय, समानता, लेकिन यही है कि एक जब भर्ती आती है और उसमें आरक्षण घोटाले का आरोप लगता है तो वही छात्र आज सड़कों पर उतरे हैं लखनऊ के। लेकिन सवाल आज नेताओं से भी है कि जब छात्र इस तरीके से सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये तमाम कान बंद क्यों हो जाते हैं? फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।